सताने लगा कोरोना व लॉकडाउन का भय। इस संबंध में डॉक्टर मनोज इंदुरकर से रीवा दर्शन की खास बातचीत। एक बार फिर तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर लगातार आम जनमानस के साथ ही शासन प्रशासन स्तर पर भी भय सताने लगा है। वहीं शासन प्रशासन के साथ ही स्वास्थ्य महकमा पूरी मुस्तैदी से तैयारी में जुट चुका है। इस महामारी से कैसे निजात पाना है, यह माना जा रहा है कि पिछले वर्ष इसी मार्च महीने में लॉकडाउन की भयावह स्थिति निर्मित हुई थी और अब एक बार फिर से कई प्रांतों में संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ने लगा है, जिसको देखते हुए एक बार फिर से तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी हरकत में आ चुकी है, जिसके परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र में एमपी आने जाने वाली बसों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही अस्पताल में भी कई एहतियात बरते जा रहे हैं। वहीं कई जिलों में आंशिक लॉकडाउन भी किया गया है। एक बार फिर बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर मनोज इंदुरकर से रीवा दर्शन ने बात की। उन्होंने इस संबंध में क्या कहा, आइए बातचीत के जरिए सीधे उन्हीं से रूबरू कराते हैं। सर, कोरोना का प्रकोप एक बार फिर से बढ़ने लगा है। लगातार उसी तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं जैसे कि शुरुआत में हुई थी। इस स्थिति में क्या व्यवस्था शासन प्रशासन द्वारा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई जा रही है? क्या लग रहा है, क्या संभावनाएं देखने को मिल रही हैं? लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमें जैसे हम अभी तक के जो प्रिकॉशन ले रहे हैं उन्हीं प्रिकॉशन के साथ में हमको चलना होगा। और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि सभी लोग मास्क में रहे। अपने को शहर में 100% अगर अपन मास्क की एक वो धारणा बना ले कि सबको ही अपने को मास्क लगा के रहना है। और इसके अलावा जैसे कि कहा जाता है कि फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करें। कहीं भी किसी भी सरफेस पे वायरस हो सकता है तो फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश, ये सबसे इम्पॉर्टेंट। अगर ये 2 टूल्स भी अपन ने आजमा लिए तो काफ़ी हद तक के हम लोग कोविड पे विजय पा देंगे। और हॉस्पिटल में जो हमारे पहले व्यवस्था रहती थी कि हम लोगों ने 240 बेड जो हमारा तृतीय और चतुर्थ तल था उस पर हम कोविड के पेशेंट को मैनेज करते थे। तो इस दौरान फिर ये हुआ कि लास्ट नवंबर से हमारे यहाँ पे इनकी संख्या काफ़ी घटने लगी। और जैसे नवंबर में भी हमारे 1 या 2 केस प्रतिदिन आने लगे। दिसंबर में और कम हुआ। पिछले महीने टोटल हमारे 14 पेशेंट ही भर्ती होते, 2 या 3 दिन में 1 भर्ती होता था। अभी हम लोगों ने लास्ट वीक देखा तो हमारे पास जो है प्रतिदिन 1 पेशेंट फिर से आने लगे हैं। अभी लास्ट वीक का जो डाटा हमारा 8 पेशेंट भर्ती हुए थे। तो ऐसा लग रहा है कि शायद केसेस बढ़ जाए, तो हमको और अधिक सतर्क होने की ज़रूरत है। जहाँ तक व्यवस्था का सवाल है, हमारा डिपार्टमेंट मेडिसिन तो हमेशा से कोविड का मैनेज करता ही रहेगा। वर्तमान में हम लोगों ने 176 बेड का अरेंजमेंट कर रखा है, जिस पर हम लोग इन मरीजों को भर्ती करेंगे। बाकी की जो हमारे जो वार्ड है वो नॉन कोविड के लिए वैसे ही सुरक्षित रखे जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने हमारे इक्विपमेंट वाइज जो और मेन पावर जो हमारे डॉक्टर्स, ये सब उतना का उतना ही कोविड के लिए रख रखा है। जब केसेस घटने लगे थे तो हमने थोड़ा सा नर्सिंग की संख्या घटाई थी, लेकिन अब पुनः हम लोगों ने नर्सिंग की और डॉक्टरों की संख्या पिछले 1 सप्ताह से फिर बढ़ा दी है। तो रोस्टर में फिर से हम लोगों ने सीनियर डॉक्टर्स और इनकी जो ड्यूटी लगती थी वो पुनः वैसे ही कंटिन्यू रखी है। तो हमारी पूरी व्यवस्था है। हमारे पास शासन ने काफ़ी वेंटिलेटर दे रखे हैं। कल ही हमने इसकी मीटिंग ली थी, सभी विभागाध्यक्षों से पूरी बात की थी, जिसमें हम लोगों ने बेड की ऑक्यूपेंसी के ऊपर चर्चा की थी, रोस्टर के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी। कल 1 बजे हम लोगों ने कोविड पे एक मीटिंग रख के सब HODs को दिशा निर्देश दिए। मुख्यतः जो हमारे सार्थक पोर्टल पे डाटा अपलोड करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन वाले। इसके अलावा हम लोगों ने डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनी को, जहाँ पर संभावना दिख रहती होगी वहाँ पे भी उनको सचेत रहने की आवश्यकता को महसूस किया है कि वहाँ भी। तो हम लोगों की मीटिंग में हम लोगों ने दिशा निर्देश फिर से पुनः जारी कर दिएंगे। पुनः डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन को एक फिर से सेकंड राउंड ट्रेनिंग का शेड्यूल बना के और हमें दिखाने के पश्चात फिर से ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू किया जाएगा कोविड के बारे में। तो अभी काफ़ी जुलाई अगस्त के बाद में और सितंबर में केसेस बहुत कम हो गए थे, लेकिन अब फिर से हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि शायद केस बढ़ जाए, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में केस बढ़े हैं और हम लोगों ने जो यहाँ का जो देखा था, तो पहले इंदौर भोपाल में केसेस अधिक हुए, फिर जबलपुर में, उसके बाद रीवा में थे। तो अब मुझे लगता है कि अगले नेक्स्ट 15 दिन हमारे लिए बड़ा क्रूशल रहेगी।
तो हमारी तैयारी पूर्ण हम वैसे ही करने जा रहे हैं और एक सप्ताह के अंदर पूरा हम पूरी जो व्यवस्था पे जैसे थी वैसी ही पूरी सुनिश्चित करने जा रहे हैं। पिछले साल की तुलना में जैसे जब ये शुरुआत हुई थी तब हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, कोई इस तरह के इक्विपमेंट नहीं थे, कोई ऐसी वैक्सीनेशन नहीं थी। अभी हाल ही में वैक्सीनेशन भी आ चुकी है, लोगों को लग भी रही है। इस स्थिति में अब हम कितने आत्मनिर्भर हो चुके हैं और कितनी व्यवस्थाओं को हम बना पाएंगे अगर ऐसी कुछ स्थिति निर्मित होती है? हाँ, पूर्व में हमारे पास इस तरह की गाइडलाइन थी कि कैसे मैनेज करना है, किस तरह से करना है, कौन सी एंटीवायरल ड्रग देना है, किस डोज में देना है। शुरू में एकदम ये था, लेकिन बाद में दवाइयाँ आई है और नए गाइडलाइन आई है जिसमें ये कहा गया था कि आपको स्टेरॉइड भी देना है और अन्य जो दवाइयाँ होती है उनको भी देना है। तो उसके बाद से फ़र्क पड़ा है, हमारे यहाँ पे मॉर्टेलिटी न के बराबर रही है। तो जो पेशेंट हमारे यहाँ काफ़ी जल्दी आ गए हैं तो हमारा जो मॉर्टेलिटी रेट है काफ़ी कम हो गया है। अभी एक पेशेंट की इस महीने बस डेथ हुई है, इसके पूर्व में जो है नवंबर में 3 या 4 हुई या 1 या 2 हुई, इतने बहुत कम मतलब डेथ हुई है। और वर्तमान का आंकड़ा अगर देखा जाए मेडिकल कॉलेज का तो भी क्या स्थिति है, कितने लोग आ रहे हैं रोज के हिसाब से? अभी लास्ट 1 वीक में तो 1 का आंकड़ा फिर आ रहा है, पहले 2 या 3 दिन में 1 का था, तो थोड़े से रिलेटिवली बढ़े हैं संख्या, थोड़ी सी बढ़ती की। बाकी तो होम आइसोलेशन पे हैं, एक्टिव केसेस तो आप जानते ही काफ़ी सब होम आइसोलेशन पे हैं। अभी तक कितने टोटल मरीज हैं यहाँ कोरोना के? अभी हमारे पास वर्तमान में 5 पेशेंट हैं और वैक्सीनेशन का जो एफिकेसी है काफ़ी इफेक्टिव वैक्सीन है ना, मोर देन 90% इफेक्टिव है। फिर इसीलिए कहते हैं कि पता नहीं होता है कि किसको जो वैक्सीन लगी कितनी इफेक्टिव है, इसलिए हमेशा वैक्सीन लगने के बावजूद भी हमें पूरा सावधानी बरतना होगी क्योंकि अब केस पुनः बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन हो गया है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, तो 100% सेफ नहीं है, 90% 92% तक के इस वैक्सीन की एफिकेसी देखी गई है। इसका मतलब है कि अभी भी हमको सावधानी बरतने की ज़रूरत है और अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन कराना चाहिए। जब वैक्सीनेशन के बाद में ये देखने में आया कि कोरोना का जो प्रकोप है, ये कोरोना का जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी कुछ एंटीबॉडीज़ तो बन चुकी होती हैं। तो मॉर्टेलिटी देखनी गई है कि कोरोना अगर किसी को हो भी गया है तो वो बिल्कुल सेफ है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इसलिए मेरा आम जन से यही अनुरोध है कि अधिक से अधिक लोग आएँ और वैक्सीनेशन ज़रूर कराएँ।